आपने अपने जीवन में बहुत सी घड़ियां देखी होंगी और उनके बारे में सुना भी होगा, जैसे सेल से चलने वाली घड़ी और आज के समय में यूज होने वाली डिजिटल घड़ियां, और वहीं पेंडुलम से लेकर घंटा घरों पर लगने वाली विशाल घड़ियां भी देखी होंगी। लेकिन क्या आपने एक ऐसी घड़ी का नाम सुना है जो आज की आम घड़ियों की तरह समय तो नहीं बताती, लेकिन ये घड़ी ये जरूर बताती है कि आपके और हमारे जीवन के साथ साथ इस पृथ्वी की उम्र कितनी बची है, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने इसे नाम दिया है डूम्सडे क्लॉक। और अगर दूसरे शब्दों में कहें तो इसे कहते हैं कयामत वाली घड़ी। तो आखिर ऐसी क्या खासियत है इस घड़ी में जिसकी वजह से इसे कयामत वाली घड़ी कहा जाता है, और ऐसा क्या कारण रहा कि साइंटिस्टों ने ऐसी घड़ी का निर्माण कराया जो ये बताती है कि मनुष्यों के साथ साथ पृथ्वी की उम्र कितनी बची हुई है। तो आखिर क्या है इस घड़ी का रहस्य, इसको जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा देखना होगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यही बात करते हैं कि इस डूम्स क्लॉक यानी इस कयामत वाली घड़ी को बनाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। तो कुछ विशेषज्ञों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि 1940 के समय का जो दशक था वो ना ही पूरी दुनिया के लिए अच्छा था और ना ही पृथ्वी के लिए अच्छा था, क्योंकि उस जमाने में काफी देशों में युद्ध हुआ करती थी जिसे हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर के नाम से जानते हैं। और इसी वर्ल्ड वॉर में अमेरिका ने जापान के 2 शहर जिनका नाम है हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर परमाणु बम से हमला कर दिया था। और इस घटना की वजह से पूरी दुनिया सहम सी गई थी और ये उस जमाने की सबसे भयंकर तबाही में से एक था, जिसमें लाखों लोगों की जानें तो गई थी। उसके साथ साथ जो हमारा पर्यावरण था काफी ज्यादा प्रभावित हुआ था उस जमाने में, और उसके प्रभाव को आज तक देखा जा सकता है कि उसके रेडिएशन की वजह से वहाँ पर आज भी काफी ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो फिजिकल रूप से पूर्णतः फिट नहीं होते हैं, उनमें कोई ना कोई फिजिकल डिसेबिलिटी होती ही है। और इस घटना को देखते हुए उस जमाने के जितने भी साइंटिस्ट थे वो काफी भयभीत हो चुके थे, और उनके अनुसार ऐसा कहा जाने लगा था कि अगर सारे देश ऐसा ही करने लगे, एक दूसरे पर परमाणु हमला करने लगे, तो इसके प्रभाव से इस धरती पर ना ही मनुष्य जाति बचेगी और ना ही ये पृथ्वी बचेगी। यानी साइंटिस्टों को ये चिंता होने लगी कि अगर हर देश अपनी परमाणु शक्ति को बढ़ाता है और आपस में परमाणु युद्ध करता है और ये सिलसिला अगर ऐसा ही चलता रहा तो देखते देखते पूरी धरती ही भस्म हो जाएगी। तो इन सब विनाशकारी गतिविधियों को देखते हुए देश के बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने मिलकर एक ऐसी घड़ी का निर्माण किया जो हर एक देश को आगाह करे कि मनुष्यों का जीवन खतरे में है। तो इस विचार को साकार करने के लिए 15 वैज्ञानिकों के ग्रुप ने डिसीजन लिया कि डूम्सडे क्लॉक का निर्माण करा जाएगा, यानी एक ऐसे घड़ी का निर्माण कराया जाएगा जो मानवता के साथ साथ इस पृथ्वी पर आए हुए संकट को बताते रहेगा। और वैज्ञानिकों के इस संगठन का नाम रखा गया था द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट रखा गया था। और यही वो 15 साइंटिस्ट हैं जो मिलकर इस घड़ी के कांटे को दुनिया की परिस्थितियों के हिसाब से घुमाते रहते हैं। और इन साइंटिस्टों के अनुसार ऐसा कहा गया है कि जब जब इस पृथ्वी से लेकर मनुष्यों पर संकट आते रहेगा तब तक ये सुइयां आगे बढ़ती रहेंगी, और जब ये सुई 12 पर पहुंच जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि पूरी पृथ्वी संकट में है और प्रलय अब आने वाला है, यानी इसे पृथ्वी पर तबाही का रूप माना जाएगा। और ये घड़ी की सुइयां 12 से जितनी ज्यादा दूर रहेंगी उतनी ज्यादा ये पृथ्वी और मनुष्यों का जीवन संकट से दूर रहेगा। तो ये तो बात रही इस घड़ी को आखिर निर्माण कैसे किया गया और किस बेस पे निर्माण करा गया। लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये घड़ी कब कब आगे बढ़ी है और आज के समय में ये कितनी ज्यादा 12 के पास आ गई है। तो पहली बार जब 1991 में शीतकालीन युद्ध समाप्त हुआ था तब इस घड़ी की जो सुइयां थी वो आधी रात से 17 मिनट दूर सेट किया गया था, यानी 12 बजने में 17 मिनट कम थे तब इस घड़ी की सुई को उस समय पहली बार सेट किया गया था। और तब उस समय ये माना गया था कि इस समय धरती और मनुष्यता काफी सुरक्षित है, यानी पूरे वर्ल्ड में शांति उस समय बनी हुई थी, क्योंकि अगर हर देश धीरे धीरे परमाणु संपन्न होते रहेगा तो आपस में वॉर की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यानी जब 1949 में रूस ने अपने पहले परमाणु बम RDX-1 का परीक्षण किया तो उस घड़ी की सुइयां आधी रात यानी 12 बजने से 180 सेकंड दूर थी, क्योंकि उस जमाने में अमेरिका की बराबरी करने के लिए परमाणु शक्ति बढ़ाने की होड़ लग चुकी हुई थी और 1992 आते आते शीत युद्ध चल रहा था। तब अमेरिका ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपने हाइड्रोजन बम का परीक्षण भी करना शुरू कर दिया। और फिर एक बार बढ़ते हुए परमाणु संकट को देखते हुए साल 1953 में इस घड़ी की सुइयों को आधी रात से 120 सेकंड पहले ही सेट किया गया था और धीरे धीरे समय बढ़ता गया। और साल 1984 में सोवियत संघ और अमेरिका के संबंध धीरे धीरे फिर से खराब होते गए और फिर से एक बार थर्ड वर्ल्ड वॉर का वातावरण बनता दिखने लगा था। और फिर इस संकट को देखते हुए इस घड़ी के कांटे की जो सुइयां थी वो करीब करीब 12 बजे के बिल्कुल निकट पहुंच गई थी, यानी करीब करीब अब 12 बजने में केवल 100 सेकंड का समय ही बचता है। लेकिन अब धीरे धीरे साल आ जाता है 1991 का, जब धीरे धीरे कोल्ड वर्ल्ड वॉर पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है।
तब साइंटिस्टों के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है कि इस घड़ी को 12 बजने से 420 सेकंड पहले सेट कर दिया जाए, यानी तकरीबन अब 12 बजने में केवल 7 मिनट ही बचे रहते हैं। तब इस प्रलय घड़ी को रोक दिया जाता है। लेकिन एक बार फिर वर्ष 2015 में काफी देशों के बीच परमाणु समझौते को लेकर और उस जमाने में प्रकृति में हुई जलवायु परिवर्तन के कारण एक बार फिर से इस सुई को आगे बढ़ाया गया और अब ये सुई केवल 100 सेकंड ही दूर बची है 12 बजने के। और वैज्ञानिकों के अनुसार ये कहा गया है कि ये सुइयां धीरे धीरे दर्शा रही हैं कि मनुष्यता के साथ साथ ये पृथ्वी कितनी ज्यादा संकट की ओर बढ़ते जा रही है। और अब आपको ये जानकर हैरानी हुई कि इसी साल 2023 में 26 जनवरी के दिन वैज्ञानिकों की तरफ से इस घड़ी की जो सुइयां थी वो अब 12 बजने में केवल 90 सेकंड की दूरी पर स्थित कर दी गई हैं, यानी 100 सेकंड में 10 सेकंड कम कर दिए गए हैं और अब केवल 90 सेकंड ही बचा हुआ है। यानी ये घड़ी दर्शाती है कि विनाश के हम कितने ज्यादा समीप आ चुके हैं। और जब वैज्ञानिकों से पूछा गया कि आखिर क्या कारण है कि इस घड़ी को 10 सेकंड ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तो उनका जवाब ये था कि इस घड़ी में 12 बजने का मतलब ये है कि दुनिया पूरी तरीके से समाप्त होने के कगार पर आगे बढ़ जाएगी, यानी दुनिया में परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ते जाएगा। और इसका सबसे लेटेस्ट उदाहरण दिया उन्होंने रूस और यूक्रेन में होने वाली जंग, जिसमें वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसा बताया गया है कि रूस और यूक्रेन में कभी भी परमाणु हमला हो सकता है, जिसकी वजह से मानवता एक बार फिर से खतरे में आ सकती है और हमारी पृथ्वी भी विनाश की तरफ आगे बढ़ सकती है, जिसकी वजह से काफी देशों में युद्ध के आसार तेजी से बढ़ जाएंगे और ये कहीं न कहीं मानवता के साथ साथ पृथ्वी के अंत की तरफ इशारा करती है। और इन्हीं सब वजहों के अनुसार वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ये जो घड़ी है जिसका नाम डूम्सडे क्लॉक है, ये कभी भी तबाही के इतनी ज्यादा करीब नहीं पहुंची है। तो अब आपके मन में ये भी सवाल उठता होगा कि आखिर किन पैमानों के आधार पर इसके घड़ी की सुइयों को बढ़ाया जाता है। तो जो सबसे पहला आधार होता है वो परमाणु युद्ध की संभावना की वजह से इसकी सुइयों को बढ़ाया जाता है। उसी तरीके से क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन के आधार पर इस घड़ी का परिवर्तन किया जाता है। तो कुल मिलाकर इस घड़ी का परिवर्तन तभी होता है जब मनुष्य और धरती खतरे में होती है, जिसकी वजह से ही इस घड़ी को प्रलय वाली घड़ी कहा जाता है, जो दर्शाता है कि मनुष्य जितना ज्यादा विकसित होते जा रहा है उतनी ही ज्यादा पृथ्वी के साथ साथ अपने आप को भी संकट में डालते जा रहा है। तो यही है जानकारी प्रलय घड़ी की। तो अगर ये जानकारी आपको सही लगी तो इस वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करिए।